कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंस। देखिए, हमने आपको इससे पहले कि दो ट्रायंगल किन कंडीशन में कॉन्ग्रुएंट होते हैं ये हमने आपको पहले बताया था। हमने ये भी बताया है साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी और राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ये हम बता चुके हैं। फिर उसके बाद में आ जाएगा एएएस कॉन्ग्रुएंसी। ये क्या चीज है? ये क्या है कि इफ एनी टू एंगल्स एंड आर नॉट इंक्लूडेड साइड of one triangle are equal to the corresponding angles and non-included side of another triangle, then the two triangle are congruent। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब जानते हो क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये आपका दो ट्रायंगल है, ठीक है? अब समझिएगा मेरी बात को, समझिए। जैसे दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए, ये है बी, ये है सी, ये है पी, ये है क्यू, ये है आर। तो एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल क्या है? पी क्यू आर है ना? ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में इफ अगर ऐसा हो जाए, देखिए क्या है, देखिए इसमें क्या कहा गया है? इफ एनी टू एंगल्स। अब एंगल्स का मतलब है कि अगर मान लेते हैं एंगल ए किसके इक्वल हो जाए, एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाए, एंगल बी किसके इक्वल हो जाए? एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि नॉन इंक्लूडेड साइड। अगर हम ये मान लें, अगर हम ए बी लेंगे, अगर ये दो एंगल ले और ये साइड लेंगे तो ये इंक्लूडेड साइड होगा। क्या होगा? और हमें क्या लेना है? नॉन इंक्लूडेड साइड। मतलब अगर हमने ए और बी लिया है तो नॉन इंक्लूडेड साइड ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, ठीक है? बोलो भाई, यहाँ नॉन इंक्लूडेड साइड लेना है तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बी सी किसके इक्वल हो जाए? क्यू आर के इक्वल हो जाए। BC किसके इक्वल हो जाए? है ना? तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे अगर ऐसा होगा दोनों ट्रायंगल में? तो यहाँ पर क्या है? ट्रायंगल PQR जो है वो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब देखिए ASA और AAS में, देखो ASA में दो एंगल और एक साइड है, AAS में भी दो एंगल और एक साइड है, लेकिन इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब हम ASA लेते हैं तो उसमें दो एंगल और उसकी इंक्लूडेड साइड लेते हैं, और इसमें क्या है? AAS में दो एंगल है लेकिन नॉन इंक्लूडेड साइड है। बोलो बेटा, तो अगर एंगल एक ट्रायंगल की दो साइड और उनकी नॉन इंक्लूडेड साइड, ये नॉन इंक्लूडेड है, अगर हम ए बी लेंगे तो क्या हो जाएगा? इंक्लूडेड हो जाएगा, ठीक है? तो अगर एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो जाए, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो जाए, इसका नॉन इंक्लूडेड साइड ए सी भी हो सकता है, पी आर भी हो सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे बी सी लिया है तो भी नॉन इंक्लूडेड साइड है, तो इसका बी सी इसके क्यू आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसको क्या कहा जाएगा? AAS कॉन्ग्रुएंसी। समझ में आ गया है? ASA और AAS में क्या डिफरेंस है? ASA में दो एंगल लेते हैं और उनकी इंक्लूडेड साइड लेते हैं, और AAS में दो एंगल लिया जाएगा, बोलो नॉन इंक्लूडेड साइड लिया जाएगा। ये डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा? ठीक है, ओके।